यहीं पर सब लाइन से खड़ा हो। बाबा साहब अमर रहे, संविधान अमर रहे। जय 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 भीम। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द ट्रैवल पोस्ट के प्रिंट मीडिया और नेशनल डिजिटल मीडिया में अशोक मुंडा के साथ। अभी हम मौजूद हैं मांडू प्रखंड अंतर्गत ग्राम दिगवार में, और यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने को लेकर के मौजूद हैं, और काफ़ी युवा भी हैं। और जिस तरह से आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को लोग मानते हैं, और ऐसा ही आज यहाँ पर लोग संविधान के जो भी मानने वाले लोग हैं, खास करके इन लोग आज जयंती मना रहे हैं। आइए जानते हैं। जानकारी के अभाव में लोग भटक जा रहे हैं। क्या युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज के जयंती के मौके पर? मैं आज के जयंती के मौके पर मैं युवाओं से भी और अपने आप सबके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि युवाओं क्या, जब तक आप संविधान नहीं पढ़ेंगे ना तो आप अपना अधिकार भी नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले अधिकार मैं युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले संविधान को पढ़िए, क्योंकि आप हमारे लिए जो अधिकार बनाए हुए हैं, अधिकार और जो संविधान में लिखी स्लोगन है, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जो हमारे विरुद्ध काम कर रहे हैं लोग हैं, वो हमारे संविधान को पढ़ करके वो जान रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना पड़ेगा। मैं सब युवाओं से मैं बोलना चाहता हूँ कि संविधान को पढ़िए। संविधान नहीं पढ़िएगा तो जो हमारा हक अधिकार है, जो हमारा संशोधन है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद से अभी तक 105 संशोधन किया गया है। 105 संशोधन आप लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ आप संविधान को पढ़िए, क्योंकि आपको कोई ना स्कूल में ना कॉलेज में कहीं भी आपको संविधान का उल्लेख, कहीं संविधान के बारे में जिक्र नहीं किया जाता है। तो यही मैं आशा करता हूँ कि नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप संविधान को पढ़िए। क्या नाम हुआ? प्रकाश कुमार। चुनाव का लहर भी है। भाजपा और कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस पर क्या कहेंगे? 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये तो ठीक है, होना ही चाहिए। समय का बचा होता है और संविधान के तहत जो होना चाहिए वो होना चाहिए। संविधान में बहुत सारा छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसी संविधान से लोग MP बनते हैं, MLA बनते हैं, सभी पदाधिकारी बनते हैं, सभी नौकरी जो सरकारी नौकरी पाते हैं वो संविधान का ही देन है। और संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं वो गद्दार हैं, संविधान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो देश का निवासी हैं, संविधान पूरा देश के लिए लागू है। उस संविधान को छेड़छाड़ करना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम रामलाल निशान। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का सपोर्ट करते हैं, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन भी होना चाहिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? 1 नेशन 1 एजुकेशन भी होना चाहिए। जिस तरह से अभी सरकार एजुकेशन इतना महंगा कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है। प्राइवेट में अभी किताबें, ट्यूशन फीस, अभी टैक्स उस पर भी लगा दिया सरकार ने। बहुत सारा 18% GST लागू कर दिया है। अगर आप बच्चे को एडमिशन कराने जाते हैं तो 18% आपको GST देना होगा, तब जाके आपका बच्चा का एडमिशन होगा। ये बहुत महंगा पढ़ाई करने जा रहे हैं। सरकारी संस्था को जो पढ़ाई का अच्छी है संस्था है, उसको लोग कमज़ोर कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है। इससे क्या होगा, गरीब का पैसा प्राइवेट सेक्टर लोग खींच के ले जाएगा। गरीब के बच्चा लोग प्राइवेट में नहीं पढ़ा पाएगा, अशिक्षित रह जाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रामलाल निशान। भी जिस तरह से चुनावी माहौल में जो चुनावी मुद्दा होना चाहिए, जैसा कि देखा जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये कहीं ना कहीं गौण दिख रहा है। क्या कहेंगे इस पर? शिक्षा तो गौण दिख रहा है और रोजगार भी गौण दिख रहा है, इसलिए कि बहुत बेरोजगारी भी हो गया है। जब सरकार आई है तो अभी इसलिए अभी हम लोग को जो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जो प्रधान में है और आए दिन हम लोग का जो बनाया गया है, जो बाबा साहब दिए हम लोग को अधिकार, मूल अधिकार, उसमें भी छीना जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। उसमें कि जितना भी हम लोग को ST SC OBC को जो है उसको भी खाली किया जा रहा है कि नहीं इतना नहीं रहेगा, इतना परसेंटेज रहेगा सीट, ऐसा करके किया जा रहा है। तो गलत तरीके से किया जा रहा है और नहीं होना चाहिए। जो बाबा साहब संविधान में लिखे हैं, जितना आरक्षण हम लोग को मिला है वो रहना चाहिए और बेसुध रूप से रहना चाहिए। यही मेरा अधिकार है और बाबा साहब का देन है, जो अब उसी मूल पर हम लोग चल रहे हैं। क्या नाम हुआ? टेकूराम।
अपने अधिकारों के रक्षा के लिए इस तरह से जो जयंती मना रहे हैं, उस समय लोग नहीं दिखते हैं, क्या वजह है? वजह यह है कि हमारे बीच आज भी यह शिक्षा की बहुत कमी है। हम लोग जो हैं सो राजनेताओं के अच्छे अच्छे शब्दों में जाल में फंस जाते हैं। लोगों नौजवान साथियों को चाहिए कि समाज में एक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, संविधान का प्रचार प्रसार हो और संविधान के बारे में उत्सुकता दिखे, लोग जाने कि आपका अधिकार और कर्तव्य क्या कहता है। निर्माता जो हैं बाबा साहब, उनके बारे में जयंती यहाँ मना रहे हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में? आज जो हम लोग के गांव में दिगवार में जो बाबा साहब का जयंती मनाया गया, उससे हम लोग को तो बड़ी खुशी हुई। जो हम लोग को यहाँ दिगवार में पहली बार मनाया जा रहा है, तो इनसे बहुत हम लोग को प्रेरणा भी मिली है। इनका मतलब 3 गो इनका था उद्देश्य: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो यही बातों पर हम लोग को अमल करना है कि हम लोग को तो पहला कि हम लोग को शिक्षित बनना है, अपने बच्चा लोग को, आने वाला पीढ़ी लोग को भी शिक्षित बनाना है, विचार देना है, अच्छा संस्कार देना है और संगठित रहो। हमें एकता का परिचय देना चाहिए। जो हम लोग अभी जो जयंती मना रहे हैं, तो उसमें हम लोग सभी को एकजुट होके और हमारे जो संविधान में जो लिखा गया है, जो संविधान के बारे में है, हम लोग को पूरा अधिकार होना चाहिए। हम लोग को अपना संविधान को समझने का, उसका उपयोग करने का। और एक रह गया क्या, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित में तो बोल दिए। और संघर्ष में कि हम लोग को जिस तरह से हैं हम लोग उस तरह से नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है, लिखना है और आगे बढ़ना है। और यही सब शब्दों को कहकर हम चाहते हैं कि आज बहुत ही खुशी का दिन है और हम लोग सारी महिला को ये जयंती मना के बहुत खुशी हो रही है। और जो भी यहाँ जो मनाए हैं, जो अधिकारी सब हैं, उन लोग को भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। माता बाबा साहब के बारे में काफ़ी बातें भी कही और संविधान बचाने की बात कही, लोगों को जागरूक करने की बात कही, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी लोगों ने कही। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए द ट्राइबल पोस्ट है हम लोग समय दस्तक डिजिटल मीडिया में। अशोक मुंडा के साथ जोहार।